सीरिया में 50 साल से चल रही असद परिवार की सत्ता का अंत हो ही गया। सीरिया के तानाशाह और राष्ट्रपति बशर अल असद अपने परिवार के साथ सीरिया छोड़ चुके हैं। ये घटना तब हुई जब विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क में कब्जा किया। इससे पहले विद्रोही राष्ट्रपति भवन पहुंचते असद परिवार के साथ भाग खड़े हुए। असद के सीरिया से रूस भागने और पूरे दिन उनकी मौत की अफवाह उड़ना इत्तेफाक बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बात की संभावना भी है कि असद ने विद्रोहियों से बचने के लिए अपनी ही मौत की साजिश रची होगी। इस बात की सच्चाई हम खबर में आगे जानेंगे। वहीं असद का सीरिया में रूस भागना भी अचानक लिया एक फैसला था। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने सोमवार को आधिकारिक रूप से जानकारी दी कि रूस ने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर असद को राजनीतिक शरण दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से बातचीत कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद को शरण देने के निर्णय व्यक्तिगत रूप से लिया, ऐसा बताया है। सीरिया से कैसे भागे असद? ब्रिटिश निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख ने बताया कि कथित तौर पर बशर अल असद को ले जाने वाला विमान दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरा और उसके बाद सेना के सुरक्षा बल भी हवाई अड्डे से चले गए। फ्लाइट राडार 24 वेबसाइट के रिकॉर्ड के मुताबिक उस दौरान यहां से कोई फ्लाइट रवाना नहीं हुई, लेकिन दोपहर 12:56 पर चामविंग्स एयरलाइंस की एयरबेस A320 फ्लाइट जरूर संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए रवाना हुई। फ्लाइट हमेशा की तरह शारजाह पहुंची। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने नाम न छापने की शर्त पर सीरिया के 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा कि बशर सीरियाई एयर के विमान में सवार हुए थे और रविवार सुबह दमिश्क हवाई अड्डे से रवाना हो गए। विमान का सिग्नल गायब हुआ और उड़ी अफवाह। असद जब अपने परिवार के साथ विमान पर सवार थे, कुछ घंटे बाद अफवाह उड़ी कि असद की विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया या फिर विद्रोहियों ने विमान को मार गिराया। पूरे दिन इस तरह की अफवाहें उड़ती रही। सोशल मीडिया पर विमान जलने का वीडियो भी सामने आ गया और ऐसे भ्रामक दावे किए गए कि ये असद का ही विमान था। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स की माने तो सीरिया एयर इल्यूजन IL-7060 कार्गो विमान सुबह 3:59 पर अज्ञात जगह के लिए हवाई अड्डे से रवाना हुआ था। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार विमान शुरू में दमिश्क के पूर्व की ओर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गया और सीरियाई तट की ओर चला गया। विमान होम्स के ऊपर से उड़ान भर रहा था, तभी उसे अचानक 20,000 फीट की ऊंचाई पर यू टर्न लिया और फिर से पश्चिम की ओर जाने लगा। धीरे धीरे विमान की ऊंचाई भी कम हो गई। विमान जब होम से 13 किलोमीटर पश्चिम में उड़ रहा था और उसकी ऊंचाई घटकर 1,625 फीट रह गई। इस दौरान ट्रांसपॉन्डर सिग्नल देना बंद कर गया। फ्लाइट रडार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विमान पुराना था और इसका ट्रांसपॉन्डर पुरानी पीढ़ी का था, इसीलिए कुछ डेटा खो गया होगा। पोस्ट में यह भी कहा गया कि ये एक ऐसे क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भर रहा था जहां GPS जाम हो गया था, इसीलिए कुछ डेटा गायब होने की संभावना है।